एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। आप लोग जान सकते हो ये दिनार है और मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो ये 10 दिनार की नोट है और मेरे हाथ में कुछ 20 दिनार की नोट है। तो आज मेरी सैलरी मिल चुकी है, काफ़ी यानी कि लेट हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए पहले पैसे को रख लेते हैं क्योंकि पैसे की कीमत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। तो गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन से काम पे आना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी सैलरी कितनी मिली है आज 2023 में, अप्रैल की सैलरी कितनी मिली है। और 2023 में मेरी सैलरी आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। आज यहाँ पे 2 तारीख हो चुकी है और हम लोग को सैलरी ज़्यादातर मैं बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ और मेरी सैलरी किस वजह से लेट हुई है। आप लोग को इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है। और अगर आप लोग कुवैत में इस काम पे आते हो ना, तो आप लोग को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप लोग को कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग इस काम में आओगे ना, तो आप लोग को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। तो गाइस, काफ़ी भाई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी सैलरी के बारे में बताइए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ क्लिप दिखाया था, मेरी सैलरी इतनी थी और बस मैंने आप लोग को बताया नहीं था कि, लेकिन मैं आज आप लोग को पूरा अपने आप को यानी कि मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आप तक ये शेयर करने वाला हूँ कि मेरी सैलरी कुवैत में कितनी है और मेरी सैलरी कितनी मिली है। तो गाइस, मैं फिर से निकाल लेता हूँ। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुवैत में यहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बाद हमको पैसा मिलता है। आप लोग को पता हो जाएगा जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, यहाँ पे काम करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा मेहनत से। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा जो आपको कोई काम कराएगा तो ऐसे सस्ते में यानी कि फ्री फंड में कोई भी पैसा नहीं देता है। हमारे इंडिया में जब भी आप लोग कहीं पे दुकान पे काम करो या आप लोग कहीं पे प्राइवेट जगह पे काम करो या मान लेते हैं गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, अगर जो भी बंदा गवर्नमेंट में काम कर रहा हो तो भाई वीडियो देखेगा नहीं। जो भी बंदा प्राइवेट वाला है या कहीं पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से काम कर रहा है और वो सोच रहा है कि भाई हम चलिए चलते हैं कुवैत में काम करते हैं, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो को इस वजह से आप तक शेयर कर पा रहा हूँ ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। यहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आप लोग को कोई भी बताता नहीं, बस वो लोग वीडियो बनाते हैं और उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे भाई लोग हैं जो इंडिया से कुवैत में आएँ या सऊदी जाएँ या कतर जाएँ या ओमान जाए या दुबई जाए, कहीं पे जाएँ, पैसा वगैरह कमाएं। इंडिया में अगर आप लोग कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हो यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या कहीं पे आप दुकान पे काम कर रहे हो या कहीं पे यानी कि दूसरे बंदे के अंडर में काम कर रहे हो, वो भी प्राइवेट वगैरह द्वारा, यानी कि तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग को ज़्यादा कितना देगा, ज़्यादा आप लोग को देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात अगर गलत निकले हो सकता है आप लोग एक बार माफ़ कर देना, तो ज़्यादा आपको 15,000 रुपये देगा ज़्यादा। अगर आप लोग दिल्ली बम्बई सिटी में काम कर रहे हो ज़्यादा आपको 20,000 मिलेगा। अगर आप लोग दिल्ली छोड़कर जैसे यूपी में अगर गांव में कहीं पे काम कर रहे हो, अपने घर से दूर कहीं काम कर रहे हो, ज़्यादा आपको कितना देगा, 8,000 9,000 देगा। अगर अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरी स्टेट में जाने की सोच रहे हो, हम सोचते हैं कि यार हम अपने चले जाते हैं, चेन्नई में चले जाते हैं, बेंगलुरु में चले जाते हैं, एपी में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे काम करेंगे। हमारे काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं, भिवंडी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उतना पैसा क्या कमा पाओगे कुवैत के जैसा? तो क्या सच्चाई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुवैत में आप लोग काफ़ी कम काम करके यानी कि कम मेहनत में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे लाइव जीता जागता उदाहरण काफ़ी भाई लोग हैं जो कम पैसा में यानी कि कम काम में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इंडिया का वो लोग इतना कमाते हैं ना, आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा। और इंडिया में इतनी मेहनत करने के बाद बहुत ही कम पैसा मिलता है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मेरी सैलरी आज मिल चुकी है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, इस वजह से मैं आज वीडियो इस वजह से बना पा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ आप लोग के अंदर ऐसा यानी कि विचार आए कि चलिए हम भी चलते हैं कुवैत में काम करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत आने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वो लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर उतनी चाह नहीं होती है। और जिनके अंदर चाह होती है ना, उनको उतना वीज़ा नहीं मिल पाता, यानी कि उनको अच्छे से वीज़ा नहीं मिल पाता है। वो लोग को वीज़ा अच्छा, यानी कि मेरा कहने का इतना मकसद है ना कि वो लोग सोचते हैं कि भाई हमको कंप्यूटर के काम में जाना है और हम तो यार यहाँ पे कुवैत हाउस में काम कर रहे हैं, हम तो मजरा में काम कर रहे हैं। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ मेरी सैलरी कितनी है। गाइस देख सकते हो 10 दिनार की एक नोट है और 20 दिनार की 2 नोट है, यानी कि 20 40 और 60 70 80 90 100, यानी कि 100 दिनार मुझे, यानी कि मेरी सैलरी तो बहरहाल 150 दिनार थी और इसमें से मैं बहरहाल 100 दिनार घर भेजूंगा। मेरे हाथ में देख सकते हैं पैसा है और मैं इसको इंडिया भेजूंगा। तो गाइस आप लोग को पता हो जाएगा कि इंडिया में हम लोग पैसा कैसे भेजते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ जैसे कि सिस्टम होता है, एक्सचेंज होता है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं और हम लोग पैसा भेजते हैं गाइस।
तो और मैं यहाँ पे पैसा निकाल लिया इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे खर्चा वगैरह रहता है ना। कुवैत में जब भी आप लोग आओगे ना, अगर आप लोग कहीं पे काम करोगे ना, आपको 20-30 दिनार हमेशा अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं रखोगे तो भाई कहीं से दूसरे बंदे से पैसा मांगो, उधार मांगो, ऐसा काम कभी भी हम नहीं करते हैं। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कुवैत में आए, सैलरी मिले ठीक अच्छी बात है, आप लोग पैसा भेजिए घर और अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा में पैसा रख लीजिए। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 140 दिनार है और अपना पूरा पैसा भेज दीजिए घर में, ऐसा मत करना। अगर आपकी कुछ मजबूरियाँ वगैरह हैं तो बात अलग है, मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग को अच्छे से सैलरी मिल रही है, आपका घर बार अच्छे खासा यानी कि अच्छे से चल रहा है, आपके घर बार में कोई भी तकलीफ नहीं है, तो आपको अगर 140 दिनार सैलरी मिल रही है, बस मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। तो आप लोग 100 दिनार या 110 दिनार तक भेजिए। और मान लेते हैं अगर आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी थोड़ा अच्छा हो सकती है, 180 दिनार 190 दिनार, तो कंपनी आपका रूम भी दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर आप लोग को रूम देगी तो सैलरी छोड़कर आपको 20 से 25 दिनार रूम दे सकती है, रूम का पैसा दे सकती है। लेकिन कहीं कहीं पे तो भाई कुछ नहीं देते हैं, बोलते हैं कि भाई हम आपको बस सैलरी देंगे, आपका खाना प्लस रूम रहेगा। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो आपका पैसा कम बचेगा। प्रॉब्लम मतलब कि पैसा कम बचेगा। लेकिन अगर आप लोग को कंपनी रूम देती है, प्लस आपको यानी कि सब सुविधा देती है, बस भी देती है यानी कि कंपनी में आने जाने के लिए, तो आपको सैलरी 180 दिनार रहेगी। कंपनी में ज़्यादातर आपको ऐसा सैलरी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग घर में 150 दिनार भेज सकते हो। और यहाँ पे टेलीफोन भी रहता है भाई, नेट वगैरह भी डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रहते हैं ना, ताकि हमको कुछ प्रॉब्लम भी ना हो। मान लेते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, खुदा ना खास्ता, और तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग पैसा वगैरह रखे रहते हैं। हर बंदा रखता है यहाँ पे, कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होता है। यानी कि कुछ मूर्ख होते भी हैं लाइफ में, यानी कि हमारे भाई लोग, हमारे इंसान जैसे कुछ मूर्ख भी होते हैं, पैसा पाते ही अपना पूरा पैसा घर भेज देती हैं। और उनके घर वाले भी यानी कि बोलते हैं बेटा अपना पैसा पूरा मत भेजना, हो सकता है कुछ जरूरत पड़े। अगर घर वाले समझदार रहेंगे तो, यहाँ पे मैं बस एक बात को ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके घर वाले समझदार नहीं रहेंगे, मान लेते हैं अगर आपका कोई भाई वगैरह है, शादी वगैरह हो गई है, और आपके माँ बाप हैं, उनको तो पता है कि हाँ पर मेरा लड़का पैसा भेज रहा है महीना में 30,000, उनको क्या पता कि भाई आप पूरा पैसा भेज रहे हो। आपके घर वाले कभी भी आपको जानबूझकर तकलीफ में नहीं सोचेंगे। आप क्या सोचते हो हम घर पैसा भेजेंगे और हमारा घर का अच्छा खर्चा चलेगा। भाई कितना पैसा भेज दोगे ना, आपका पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा या कहीं पे लग जाएगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पैसा बचा के रखिए अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी जैसे कि तबीयत वगैरह खराब हो गई, और भी काम रहता है यहाँ पे, कभी कभी ये लग सकता है। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरी सैलरी मिली थी आज, बहरहाल 2 तारीख हो गई है, लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा मामला, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे सैलरी लेट हो गई है। और हमारे साथ 30-40 बंदे और थे जिनकी सैलरी लेट हुई थी। तो गाइस अगर आप लोग कंपनी में आना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है, और जैसा कि चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले कौन सा ऐसा काम है जिसमें कभी नहीं आना चाहिए, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको इस काम पे आना चाहिए, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो। गैस अगर आप लोग कुवैत में आते हो मजरा में, खास तौर से अगर आप लोग पढ़े लिखे हो या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लीज़ मजरा में आप लोग मत आना। कहीं कहीं पे होता है आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मजरा होता है ना, आपको भेड़ बकरियाँ दे देंगे, बोलेंगे जाइए वहाँ पे साफ़ सफाई कीजिए, वहाँ पे टट्टी वगैरह रहती है। टट्टी मेरा कहने मतलब है कि उनका जो पायखाना वगैरह होता है, टॉयलेट वगैरह होता है, उनको साफ़ करना। जैसे कि और भी मजरे में बकरी वगैरह और दूसरे होते हैं मुर्गी वगैरह, उनको जैसे गंदगी वगैरह होती है वो साफ करना। तो इसमें आप लोग बीमार हो सकते हो गाइस, और हॉस्पिटल काफ़ी दूर होता है। और मान लेते हैं अगर आप लोग अब्दली में काम कर रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुवैत में एक अब्दली पड़ता है एरिया, अगर आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो और आप लोग बीमार हो जाते हो, रात में कभी भी किसी बंदे को कुछ भी बीमारी हो सकती है। हमें आपको किसी बंदे को 1 मिनट का भरोसा नहीं है, लाइफ से रिलेटेड कोई भी बंदा कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बात करते हैं अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो आउट एरिया में, और आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि 20-30 किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल ही नहीं है, और बस आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग अपना दवाई वगैरह खाकर आराम कर लें। लेकिन अगर आप लोग काफ़ी लंबी बीमारी है, काफ़ी बड़ी बीमारी है, तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो गाइस अगर आप लोग कुवैत में आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार सोचना कि हमारा वीज़ा कौन सा है और हमें कौन से काम पे जाना है। भाई यहाँ पे आपका करियर से रिलेटेड बात होती है, ऐसा नहीं कि बस आपको हवाई में बात हो गई तो आप लोग बस हाँ कुवैत आ गए। भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ता है कि हमें कौन से काम में जाना है, कौन सा वीज़ा हमको मिलना चाहिए, और कौन से काम में हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे आने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो, कम से कम 1-1.5-2 साल, क्योंकि यहाँ पे एक दिन करके काम करना पड़ता है। भाई आप लोग क्या सोचते हो कि 1 महीना में सैलरी मिलेगी, 1 महीना काम करेंगे, एक दिन किस तरीके से गुजरता है ना, आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। आप लोग जब भाई शुरू स्टार्टिंग में काम करने आओगे ना शुरू में, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है 1 महीना हो गया सैलरी मिल गई, 2 महीना हो गया सैलरी मिल गई। लेकिन जब आप लोग पुराने हो जाओगे ना,
किसी भी कैटेगरी में काम करो, चाहे कंपनी में काम करो, चाहे कोई हाउस में काम करो, चाहे मजरा में काम करो, कहीं पे काम करो भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से सैलरी मिलती है। जब भी कोई बंदा आता है ना यहाँ पे नया, उनको 10-15 दिन छूट मिलती है, यानी कि 10-15 दिन का पैसा उनको ऐसे मिल जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखता है, जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है भाई, उनको यहाँ पे तब प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम मेरा कहने का इतना मकसद है ना कि आपको काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, टेंशन में काम करना पड़ता है, इस काम को ख़त्म करना है, मैं सुपरवाइजर हूँ, मुझे ये काम करना है और मैं यहाँ पे कंपनी में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर मैंने इस काम को अच्छे से नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोग कंपनी में आना चाहे तो आइए, मेरी तरफ से आप लोग को विश यू लक है, मेरी तरफ से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। आप लोग आइए यहाँ पे, अच्छा खासा पैसा कमाइए। और मेरा आज का वीडियो बनाने का इतना मकसद था कि मैंने आपको आज की वीडियो में सैलरी दिखाया और मैं आपको एक बार बताना भूल ही गया कि कौन से काम में आना चाहिए। गाइस, अगर आप लोग कंपनी में एक हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए आना चाहते हो ना, आप लोग आइए हेल्पर के तौर पर, लेकिन समझ बूझ कर आइए, क्योंकि हेल्पर की कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हेल्पर की कैटेगरी एक कैटेगरी है जिसमें आप लोग को कभी नहीं आना है। आप लोग एक बार सजेशन कर लेना अपने दोस्त यार को, जो आपका दोस्त यार जो आपको वीज़ा दे रहा है, जो आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको पूछिए कि अच्छा मुझे हेल्पर का वीज़ा मिल रहा है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ना कि मुझे कुछ सिस्टम आ रहा है, अगर मुझे कुवैत में आना है तो मुझे क्या काम करना रहेगा। साफ सफाई में अगर आप लोग आना चाहते हो कंपनी में सॉरी, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो गाइस, मैं कहाँ पे था, हाँ, अगर आप लोग साफ़ सफाई में आना चाहते हो ना, आप लोग साफ़ सफाई में आइए। यहाँ पे काफ़ी कम काम होता है। साफ़ सफाई का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में रोड वगैरह साफ़ करो। यहाँ पे हर बंदा, नॉर्मल बंदा, चाहे घर में काम करे चाहे कंपनी में काम करे, अगर वो हेल्पर के तौर पर है, अगर वो कंप्यूटर नहीं चला रहा है, यहाँ तक कि अगर आप लोग कंप्यूटर चला रहे हो तो आप लोग को साफ़ सफाई करनी पड़ सकती है अपने टेबल वगैरह की। मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं बस अपने टेबल की, यानी कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है लाइफ में। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना, आप लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, बस आपकी कुछ प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कोई शर्म ना हो। यहाँ पे बहुत से लोग यार ऐसे हैं जो कुवैत में झाड़ू वगैरह मारते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं होगा, बस आप लोग इंडिया में वीडियो देख रहे हो कहीं गांव वगैरह से, सिटी वगैरह से, ये आप लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे इतना पैसा मिलता है। हमारे इंडिया में झाड़ू मारने का पैसा और हेल्पर वगैरह पैसा कितना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8-10 हज़ार, उतना ज़्यादा नहीं देंगे, 15 हज़ार तो नहीं देंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में एक कंप्यूटर चलाने वाला बंदा जो ITI सेक्टर से काम कर रहा है, ITI सेक्टर एक होता है हमारे इंडिया में, जो बंदा कंपनी वगैरह में, अच्छी कंपनी में काम करता है और वो पढ़ा लिखा होता है, ITI वगैरह कर कहीं कंपनी में जॉब कर रहा होता है, तो उनको वहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आते हो कुवैत में एक हेल्पर के तौर पर, बिना पढ़े लिखे भी आ जाते हो, कोई बात नहीं, चलता है। आपके घर की मजबूरियाँ वगैरह भी हो सकती हैं, आपके घर की मजबूरी कुछ ऐसी हो सकती है कि आप लोग पढ़े लिख कर नहीं आ रहे हो, आपको भाई इतना चांस नहीं मिला, तो यहाँ पर आप लोग आराम से आकर 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से काम कर सकते हो, कमा सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं आप बस वही बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे गैस खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप लोग तो प्यारे सब्सक्राइबर हो, प्यारे ऑडियंस हो, प्यारे यानी कि फॉलोवर हो। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग को बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, विश यू लक।